महालक्ष्मी की ओर से आपको सौदा जयचंद्र। आज नई रामायण के पार्ट 2 में आपके पास आए हैं द अनटोल्ड फैक्ट्स ऑफ द रामायण, पर्दे के पीछे की बातें। अगर कहा जाए इस बार दूरदर्शन जिस बिल्कुल मृत प्राय स्थिति में था, एक बार हनुमान जी रामायण के समय युद्ध में संजीवनी बूटी लक्ष्मण जी के लिए लेके आए थे, और शायद इस बार रामायण सीरियल एक बार फिर संजीवनी बूटी रामायण के रूप में दूरदर्शन पर आई है। डूबती किश्ती एक बार नैया पार लगने लगी है उसकी, इस सीरियल के कारण, जिसे कोई देखता नहीं था, आज लॉकडाउन के अंदर घर घर में देखी जा रही है। वैसे आपने सुना होगा कॉलेजों में रैगिंग होती थी, आपकी भी होगी, हमारी भी होगी, सबकी होती है, लगभग छोटी बड़ी सबकी करी जाती है। तो क्या रैगिंग केवल कॉलेजों से सीमित है? नहीं, रामायण के यहां भी होती थी जब सीटिंग में, क्योंकि वहां पर स्टूडियो एक सुनसान जगह था। कोई जब नया कलाकार आता तो लक्ष्मण भरत जैसे कलाकार भी उसकी रैगिंग करते थे, अजीब तरीके से, डरावने रूप में, भूत के रूप में दिखाकर, प्रेत दिखाकर उनको अंधेरे में मास्क लगाए थे भरत, और फिर घुंघरू उठाए, कभी कुछ बजा दिया, कभी कुछ। एक बार तो एक नया कलाकार बेहोश तक हो गया था। बहुत संस्मरण अजीब हो गई इसके अंदर। और हाँ, आपको आज बताएंगे हम इस रामायण के बनने की भविष्यवाणी 80 साल पहले एक साधु ने कर दी थी। मस्तक देखकर, मस्तक देखा और उसने कह दिया कि तू ही महाभारत वो बनाएगा, रामायण को बना देगा। और सचमुच आज के उसके 33 साल बाद वह कहानी चरितार्थ होती है। यानी 80 साल पहले वाली बात 1987 में जाकर सिद्ध होती है, और एक अखबार बेचने वाला, ट्रक साफ करने वाला एक महा सीरियल रामायण बना देता है। किस्सा एक और अजीब है। रामानंद सागर जी हनुमान के लिए कोई बरिश ढूंढते हैं। दारा सिंह 60 साल को फोन करते हैं, हनुमान बन जाइए। वो कहते हैं, भाई साहब मुझे क्यों बना रहे हो, किसी युवा को पकड़ो। कहां 60 साल का मैं और कहां 25-30 साल के जवान। उन्होंने कहा, मैंने 25, 30, 35, 40 सारे जवान देख लिए, पर तुम जैसा युद्ध हनुमान मुझे नहीं मिला है। आज शुरू करते हैं 5 फैक्ट्स ऑफ द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ दिस रामायण। 1940 में हो गई थी भविष्यवाणी कि एक ट्रक क्लीनर बना देगा 80 दशक में रामायण। यानी रामायण बनने से भी 40 साल पहले और आज से 80 साल पहले भविष्यवाणी हुई थी, जो रामायण 1987 में बनी। जी हां, नाम था उस समय एक युवक का चंद्रमौली चोपड़ा, और काफी संपन्न परिवार के थे वो। लेकिन उन्होंने परिवार का विरोध किया, किसी और काम के लिए नहीं। ऐसा उल्टा मत सोचिए भाई साहब। दहेज के वे सख्त खिलाफ थे, और दहेज का विरोध करने पर उन्हें घर से निष्कासित कर दिया, बाहर निकाल दिया। और हां, यह भी ध्यान रखिए, रिश्ते में वैसे विनोद चोपड़ा जी इनके भाई लगते हैं। अरे क्यों हैरान होते हैं, कहां चोपड़ा और कहां सागर। पर इनके पिताजी ने दूसरी पत्नी के बेटे हैं वो विनोद चोपड़ा, और नानी ने इनको गोद ले लिया। फिर तब चंद्रमौली चोपड़ा का नाम बदल गया रामानंद सागर। हाँ, अब आपका सारा कौतूहल शांत हो गया होगा कि कौन है चंद्रमौली चोपड़ा, विनोद चोपड़ा और रामानंद सागर। पर इनके और भी कई नाम थे, रामानंद चोपड़ा, रामानंद बेदी, रामानंद कश्मीरी। हाँ, इन्हीं नामों से लिखते थे लगातार संपादक के रूप में डेली मिलाप अखबार के अंदर। इनके पुत्र प्रेम सागर ने इनकी शुरुआत का जो खुलासा किया है वो आपको भी हैरान कर देगा। इन्होंने ट्रक क्लीनर का काम किया, अखबार बांटने का काम किया, दफ्तर में चपरासी रहे, ऐसे छोटे मोटे बहुत काम किए पेट भरने के लिए। बात 1940 की है, लगभग 80 साल पहले आज से। रास्ते में जाते एक पंडित जी ने रामानंद सागर लड़के का मस्तक देखा। लड़का ठिठक गया, पंडित जी घूरने लगे। वे लगातार इसके मस्तक को जैसे देख रहे थे। उन्होंने फिर उस युवक से बोला, तुम एक प्रसिद्ध फिल्म निर्माता बनोगे और फिर 80 दशक में फिल्में छोड़कर रामायण सीरियल बनाओगे। तब युवा रामानंद हंसते हुए टाल गया, कहां फिल्म, कहां सपने, कहां सीरियल। यह तो इस समय 2 रोटी के जुगाड़ में लगा होता था। फिर वह लाहौर से भारत आए, बहुत गरीबी में थे उस समय। तब राजकुमार की बरसात का इन्होंने निर्देशन किया, फिल्म सुपरहिट हो गई, और फिर सागर आर्ट्स कंपनी खोल ली। पैगाम फिल्म के लिए बेस्ट डायलॉग का इनको अवार्ड मिल गया। 1960 में फिर इनकी फिल्में हिट होने लगी। घूंघट, आरजू, पता नहीं कितनी फिल्में हिट हुई। 1968 में आंखों के लिए, आंखें फिल्म जो आई थी, उसके बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी इनको मिला। पर रामायण बनेगी यह तो इन्होंने अब भी सपने में नहीं सोचा था। गीत, ललकार, प्रेम बंधन, काफी खूब फिट फिल्में दी। पर फिर 1985 में अचानक छोटे पर्दे पर मुड़ गए। दादा दादी की कहानियां, और फिर 1986 में विक्रम और बेताल सीरियल ने जैसे मानो रामायण की नींव रख दी।
1986 में रामायण की शूटिंग शुरू हुई और पहला एपिसोड 25 जनवरी 1987 को रिले हुआ। यह वह क्षण थे तब वह अपने सपने पुरानी अतीत की यादें में खो गए थे कि जब वह 1940 में एक पंडित जी ने उनके मस्तिष्क को देखकर जो कहा था वह उनके अब दिमाग में कौंध रही थी कि वह एक बड़ा फिल्म निर्माता बनेगा और फिर एक सीरियल रामायण बनाएगा। उन्होंने शायद रामायण का नाम इसी कारण रखा होगा। फिर रामायण बन गई और भविष्यवाणी के 46 साल बाद और यहाँ आज से 33 साल पहले वह फिल्म रिलीज होकर चरितार्थ हो गई। भविष्यवाणी कौन पंडित था यह तो नहीं पता चल सका, पर हाँ 80 साल पहले की भविष्यवाणी सचमुच चरितार्थ हुई। एक और जानकारी, श्री राम को मिला चुनाव लड़ने का ऑफर, पर भगवान तो चुनाव लड़ते नहीं। रामायण से कई सितारे घर घर में चर्चित हो गए। भाजपा ने रावण और सीता यानी अरविंद त्रिवेदी और दीपिका को ऑफर दिया भाजपा से, दोनों टिकट लड़े, दोनों चुनाव जीते। रामायण पर रामायण के प्रसारण के बाद से इन श्री राम को भी हर चुनाव में लड़ने का ऑफर मिला। अभी हाल में पिछले लोकसभा चुनाव के लिए मिला। इन्होंने जब रामायण के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने एक ऑफर दिया तो इन्होंने स्पष्ट कह दिया, मैं चुनाव लड़ूं कैसे, लोग मुझे श्री राम मानते हैं और भगवान तो कभी चुनाव लड़ते ही नहीं। अगली जानकारी, प्रशंसक ने कह दिया राम जी सिगरेट नहीं पीते, बस इन्होंने जो हाथ में सिगरेट थी तुरंत छोड़ दी। रामायण खत्म हो गई, पर प्रशंसक बाद में भी अरुण गोविल की छवि में श्री राम को देखते थे। एक दिन ये सिगरेट पीते हुए जा रहे थे कि रास्ते में एक प्रशंसक मिला। उसने इनके हाथ में सिगरेट देखते हुए टोक दिया कि प्रभु श्री राम जी सिगरेट नहीं पीते। बस इतना सुनना था कि इनके हाथ से सिगरेट छिटक कर नीचे गिर गई और उसके बाद से आज तक कभी सिगरेट को हाथ नहीं लगाया। पर एक बात और बता दें, ये राम जी कभी कभी अल्कोहल जरूर पीते हैं, क्योंकि शायद किसी प्रशंसक ने इन्हें अभी तक यह नहीं बताया कि राम जी बोतल को भी हाथ नहीं लगाते थे। अगली जानकारी, मंदोदरी थी कौन और बन कौन गई? मंदोदरी, जी हां, वो ही रावण की पत्नी। 15 दिन पहले तक अगर गूगल में सर्च करेंगे तो मिलेगा डॉक्टर प्रभा मिश्रा। जी हां, यह वही प्रभा मिश्रा हैं जो ब्रह्म कुमारी से जुड़ी हुई हैं, जबकि हकीकत में यह रोल किया था अपने समय के प्रसिद्ध कलाकार भरत भूषण जी की बड़ी बेटी अपराजित भूषण ने, जो 23 साल से फिल्मों से इंडस्ट्री से दूर हैं। इसी साल 2020 की जनवरी में उन्हें किसी शुभ चिंतक ने बताया कि मंदोदरी अगर सर्च करते हैं गूगल पर तो आपका नाम नहीं आता, डॉक्टर प्रभा मिश्रा का आता है। हैरान हो गई मंदोदरी यानी अपराजिता। उन्होंने गूगल पर खुद सर्च किया और देखकर हैरान हो गई, बात सही थी। तुरंत संपर्क साधा डॉक्टर प्रभा मिश्रा से, पर उन्होंने 2 माह तक कोई जवाब नहीं दिया और फिर ईमेल द्वारा जवाब भेजा कि मैंने किसी दूसरी रामायण में काम किया था और अब गूगल पर यह भी ठीक हो गया है, मंदोदरी हो गई अब अपराजिता भूषण। अगली जानकारी, 60 साल से कम का नहीं मिला जवान हनुमान। हनुमान के लिए रामानुज सागर जी ने बहुत युवा और दमखम वाले आर्टिस्टों को ढूंढते रहे, पर एक दिन अचानक फोन पहुंच गया अपने समय के वर्ल्ड चैंपियन पहलवान दारा सिंह के पास। उधर से आवाज आई, दादा तुम मेरे सीरियल में हनुमान का रोल करोगे। दारा सिंह ने जवाब दिया, सागर साहब मैं लगभग 60 साल का हो चुका हूं, हनुमान के लिए किसी जवान को लीजिए। पर दूसरी तरफ से सीधा आदेश था कि बस तुम ही हनुमान हो, तुम ही सबसे बढ़िया हो। और देश के कई मंदिरों में तो आज तक दारा सिंह की हनुमान जी वाली तस्वीर देखी जा सकती है। दारा सिंह ने इसके बाद सीरियल, इससे पहले ही थोड़ा, एक कर्मा फिल्म की और उसमें शानदार रोल किया था। वैसे तब से 100 करोड़ के देश में 60 साल के से कम का पहलवान हनुमान के लिए ना मिलना बड़ी गजब की बात है। ये थे रामायण के आज फिर 5 फैक्ट्स। अजीबोगरीब, श्री राम बने अरुण गोविल जी को एक फैन कह देता है और बात उन्हें सचमुच लग जाती है। वो सिगरेट उसी समय छोड़ देते हैं और जीवन भर के लिए छोड़ देते हैं। हमें यही रामायण उपदेश देती है। एक बात कहती है कि रघुवंश रीत चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। एक बात इनसे संस्कार सीखिए, प्रभु राम से सीखिए, लक्ष्मण के भाई के रूप में देखिए। रावण के प्रेम के प्रति, पिता के प्रति पुत्र का प्रेम क्या होता है, कर्तव्य क्या होता है, वो सीखिए। सीता से प्रतिवदन सीखिए। हर कलाकार कुछ ना कुछ हमें सीख देकर जाता है। वही रामायण हमें आज ये कहती है लॉकडाउन में कि अपने अंदर ही संस्कार उठा लें। फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में। सादर जय जिनेंद्र।